पंजाब का गगुवाल गांव। हमारे इस गांव में दो बातें पत्थर की लकीर की तरह हैं। पवनियों की बाजवाओं के साथ दुश्मनी और हर परिवार में बेटा पैदा करने की ख्वाहिश ताकि वो खानदान का वारिस बन सके। और पत्थर से खींची इन दोनों की लकीरों ने मेरी किस्मत की लकीरें बदल दी। दो बेटियों के बाद तीसरी बार भी मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं जानती थी कि इस बार अगर लड़की के पैदा होने की खबर कमरे से बाहर आई तो मेरे बच्चे की जान को खतरा है। इसीलिए मैंने एक झूठ बोला। मैंने अपनी तीसरी बेटी को दुनिया की नज़रों में बेटा बना दिया। इस झूठ को मैंने अब तक दुनिया की नज़रों से महफूज रखा है। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। कहना मुश्किल है कि इन 7 सालों में कुछ बदला या नहीं। आज जब देखती हूँ तो मेरी नन्ही सी सिमरन जो मेरी उंगली थामे चला करती थी आज रसोई में मेरे साथ खड़ी मेरा हाथ पटाती नजर आती है। गुंजन, उसकी और उसकी नींद की दोस्ती और गहरी हो गई है। मेरी देवरानी रावी सुखी के बाद एक बार फिर उम्मीद से है। जगन, मेरा देवर, उसके गुस्से में उसके मूंछ के बाल बराबर भी फर्क नहीं आया है। आज भी सिर्फ लड़ने को आमादा रहता है। मेरी सास दीना, जिनके लिए मन्नू पोते से ज्यादा इस घर का वारिस और पवनियों का शाह है। मन्नू कसरत कर रहे हैं जी। और ये मेरा भाई भीरू 7 सालों में ये भी नहीं बदला। आज भी अपनी बहन के साथ ढाल बनकर कायम है और उसकी मदद से आज भी वो झूठ कायम है जो मैंने 7 साल पहले बोला था। एक बेटी को बेटा बनाकर मन्नू इस घर का वारिस। मम्मी, पहली बात, 65 ऐसे नहीं लिखते, ऐसे दिखते हैं। और दूसरी बात, 61 के बाद 65 आता है। बासठ बढ़ाते कि 65? 65। इसका मतलब कि मैं कम दौड़ा। इसीलिए कहता हूँ स्कूल भेज दिया करो। पता ही नहीं चलता 62 बढ़ाते कि 65। ऐसे मत देख मुझे। तुझे पता है स्कूल नहीं जा सकता। कसरत करा। चल बेटा, शाबाश। बाकी की कसरत पूरी करते हैं। आलस मत दिखा, एतवार है ना आज। इतवार? अरे हाँ, जल्दी खोलो ना मामा। 1 मिनट, चल। शाबाश। बस एक और कसरत। सत श्री अकाल चाचा जी। बड़ों को छोटों के सामने सही उदाहरण रखना चाहिए। आज तो उसके ससुराल का जवाब थूक कर दे रहा है। कल जब वो शाह बन जाएगा तेरी इज्जत नहीं करेगा तब तुझे बुरा लगेगा।
ओए घोड़े वाले शाह जी, चल गिनती करके दिखा। 100 तक आती है? नहीं आती। और परजाई, अभी तो इस खरगोश को शाह बनने में 11 साल हैं। तू अभी से परेशान है? मन्नू, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे कि जब तक मैं या भीरू मामा साथ ना हो तब तक तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर तुझे मम्मी की बात नहीं माननी है ना तो बता दे, फिर मैं भी तुझसे प्यार करना छोड़ दूंगी। ओ परजाई, इतनी पाबंदियों से तो बकरी के मेमने पलते हैं, और शेर तो खुला घूमता है, खुला, आजादी से। चाचा, मैं भी शेर हूँ, है ना मम्मी? और आज मैं आपके साथ बाहर जाऊंगा और पेड़ पे चढ़ूंगा। पापा ने जहाँ पे कड़ा बांधा था उससे भी ऊपर। अच्छा, चल काके, आज मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। जरा देखूं तेरी माँ ने क्या सिखाया तुझे। और की होया मेरे खरगोशे, बस इससे ऊपर जा नहीं जा रहा। चल थोड़ी हिम्मत लगा, हैं? शाबाश मास्टर, ध्यान से। मनु! बस इतना ही सिखाया माँ ने तेरी, हैं? ओए, औरतों से इससे ज्यादा सीख भी नहीं सकते। पुत्र, ये सब चीजें ना बाप सिखाता है। तेरी गलती नहीं है पुत्र, तेरे को तो प्यो ही नहीं। एक बच्चे को उसकी माँ ही बिगाड़ती है और उसकी माँ ही उसे बनाती है। और माँ से कुछ नहीं होता। जो भी बनाता है, जो भी करता है, वो पाप करता है। अब तो देख मेरा बेटा कैसे चढ़ता है।
शाबाश ओए शेरे, डरता रहा। ऐ शाबाश है। शाबाश बीजी शाबाश। पैर जमा के पैर ओए सुखी, ये कर रहे हो? सुखी, सुखी, ये कर रहे हो? और बैठ क्यों रहा है? चल उठ। सुखी, ओ खोते उठना, चढ़। चढ़ेगा नहीं? तू रुक, अभी बताता हूं तुझे मैं कह रहा हूं सुखी, उठ, डंडा मारूंगा यहीं से। चल ऊपर, तू चल लो। तू बाबूजी, जी नेकी राम की नेकी जी। वो बाबूजी एक ट्रक फिर गायब हो गया। 10 ट्रक भेजे थे, वो जी 9 ट्रक पहुंचे मंडी में बस। वो कोई भूत है जो ट्रक गायब होते रहते हैं? औरतों के हाथ में पवनियों का कारोबार दोगे तो बर्बादी होनी है। चल नेकी। जी बाबूजी। पापा जी घर पे गए क्या? हाँ बीजी गए। आप नीचे आ जाओ, आपसे नहीं होगा। संभाल के। बीजी, ओए! चलो आओ घर चलते हैं। ये क्या मास्टर, तेरे हाथ में तो चोट लगी है। लोग कहते हैं ना कि बेटे बड़े ताकतवर होते, मजबूत होते, तो इसके अंदर की ताकत मैं जगाऊंगी। एक बेटी को बेटा बनना पड़ेगा। दीदी, मन्नू के हाथ कितने खुरदरे हो गए ना। हाँ, तो मर्द के हाथ मुलायम होने भी नहीं चाहिए। ओए, ये वाला खराब है, तू मत खा। लेकिन बीजी, खट्टी करें तो लड़कियां खाती हैं, मर्द नहीं है मम्मी। वैसे कमाल कर दिया आज मास्टर ने, शाबाश। हाँ, लेकिन अपने पापा के कड़े तक तो नहीं पहुंच पाया ना। दीदी, चरण जीजा जी 12 साल के थे जब उन्होंने ऊपर कड़ा बांधा, और अपना मन्नू 7 साल का है। कभी तो तारीफ कर लिया अगर उसकी। हाँ, तो कोई तीर नहीं मारा। अगर इसे सबसे आगे रहना है तो जो बाकी 12 और 15 साल में करते हैं ना काम, वो इसे अभी करने पड़ेंगे। और तुझे पता है कि उसके लिए ये सब करना जरूरी है। मैं तो हुई खराब। सिमरन दीदी और गुंजन दीदी को सोने देते हो, सुखी बेजी भी सोते ही रहते हैं। मुझको उठा दे तो सवेरे सवेरे कसरत करने के लिए। सब लोग स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, मुझको घर के अंदर ही क्यों रखते हो? इतनी ऊपर तक गया, हाथ में चोट भी लगी, फिर भी प्यार नहीं करते। अगर मैं कहूँ कि गोला खिलाओ, संतरा नाम वाला, तो खिलाओगे? पर ताई जी ने तो कहा है कि मन्नू बाहर का कुछ नहीं खा सकता, बाहर का भी नहीं खा सकता, बेबे के हाथ का भी नहीं खा सकता, और मेरी मम्मी के हाथ का भी नहीं खा सकता। ठीक है ना मन्नू? जिद नहीं करते, है ना ताई जी? सीधा घर चलना, कोई गोला वोला नहीं। लेकिन आज तो मैंने मेहनत किया ना मम्मी। लेकिन कड़ा पार नहीं किया ना, इसीलिए सीधा घर चलना।
अगर मेरे पापा होते तो खिला देते मुझे गोला, पर तेरे तो पापा भी नहीं है। यही है बाबूजी, यही है अपना ट्रक। अजी फिर लूट लिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आए दिन वो बाजवा वाले हमारे ट्रक गायब करते हैं, और कोई क्यों नहीं पूछता उस हरजीत से कि क्यों हमारा ट्रक गायब कर रहा है। तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि हरजीत बाजवा ने ही तुम्हारे ट्रक चोरी किए हैं, तो उसको सबके सामने पेश करो। मैं बता रहा हूँ पंचायत को, अगर ये मामला सुलझाया नहीं ना तो फिर गगन पवनिया, पहली बात यह कि तुम्हारे लोगों की कमान अब अंबा पवनिया के हाथ में है, इसलिए अंबा पवनिया के हस्ताक्षर करके पंचायत के पास शिकायत के लिए तुम उसको जमा करवा। ये बात तुम्हें पंचायत पहले भी कई दफा समझा चुकी है, फिर आए दिन तुम आकर पंचायत का कीमती वक्त क्यों बर्बाद करते हो? रावी, ओए रावी, कितने मर गई। वो बाजवा वाले हमारे ट्रक गायब करते हैं, और कोई क्यों नहीं पूछता उस हरजीत से। पहली बात यह कि तुम्हारे लोगों की कमान अब अंबा पवनिया के हाथ में, इसलिए अंबा पवनिया के हस्ताक्षर करके पंचायत के पास शिकायत के लिए तुम उसको जमा करवाओ। चाची कहाँ है तेरी? वो बीजी, चाची, मम्मी सबको लेकर शादी में गई हैं। वो जो पड़ोस में हो रही है, हरबंस चाचा जी की बेटी की शादी, सब वही हैं। ओ, बहुत हो गया। परचाई की वजह से बहुत बेइज्जती सलीमन है, इसे तो अब मैं सबक सिखा के। ओए मुंह खोल। हाँ भाई देख लो, शादी के खाने में कहीं जहर वहर तो नहीं मिला दिया? ए मन्नू, ऑटो के बीच में क्या बैठा है? चलना बाहर खेलते हैं। बेटा आप लोग जाइए, मन्नू नहीं आ पाए। साथ ये ना, ऑटो के बीच में बैठे रहेंगे लेकिन बाहर खेलने नहीं चलेंगे। मम्मी, मैं यहाँ जनानियों के साथ क्यों बैठा हूँ? मैं लड़का हूँ ना, मुझे बाहर खेलने जाने दो ना। अम्बा बच्चा है, जाने देना खेलने। नहीं बेबे, मन्नू बाहर नहीं जा सकता। मम्मी, मैं जाऊं खेलने? ओए हाँ, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, तू जा जा खेलने जा, लेकिन ये भी लेके जा खेले। ये ना खेलते खेलते खा लियो। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से। वैसे बेबे, मनु के मामले में ना परजाई आपकी भी नहीं सुनती। हाँ, वो उसकी फिक्र जायज है, शाह बनने वाला है उसका बेटा, अपने बच्चे की फिक्र तो करेगी ना। बेबे मैंने भी बच्चे जने, मैंने तो किसी माँ को ऐसे बच्चे के पीछे पागल होते हुए नहीं देखा। लेकिन मम्मी, मुझको जनानियों के साथ नहीं बैठना। चल मैं तुझे बाहर लेकर चलती हूँ। आजा।
तू एक काम कर, वहां खिड़की से ना अपनी गुलेल से निशाना लगा और देख तेरा निशाना तो नहीं कमजोर हो गया। जा। मुझे माफ कर दे मन्नू, तेरा सच छुपाने के लिए मुझे ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? बड़ा अजीब सा लग रहा है मन्नू। ये लोग क्यों आ रहे हैं इनको? कुछ तो करना पड़ेगा, आखिर मैं शाह हूँ, कुछ भी गलत होते हुए मैं नहीं देख सकता।